सुनो, यूनिट 1 का रिवीजन हो गया था, यूनिट 2 का रिवीजन करते हैं, ठीक है। यूनिट 2 में सबसे पहले क्या बताएंगे, ह्यूमन वांट्स क्या होता है? अनलिमिटेड। और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड। लिमिटेड को कैसे हम यूज करते हैं? अल्टरनेटिव में यूज करते हैं ना। ये क्या हुआ था, हमारा प्रॉब्लम आया था, ये प्रॉब्लम बना था ना। ये जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या बताया था, सेंटर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऐसे कुछ बताया था, कुछ याद है कुछ आप लोगों को? तो इसमें क्या है, सेंटर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के अंदर क्या दो तरह से बताए थे, कौन कौन से? सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, ये क्या बताए थे? बोलेगा पीपीसी कर्व, मतलब क्या होता है इसका मतलब? पीपीसी कर्व मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये समझ में आ गया था। सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अंदर कितना बताया था? क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा क्या बताए थे? हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा क्या था? फॉर होम टू प्रोड्यूस। और चौथा प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक्स ग्रोथ। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सेंटर प्रॉब्लम हमारा क्या है, सबसे पहले ये पता करेंगे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और वो जो प्रोड्यूस करेंगे उसको फिर क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, फ्यूचर का, फ्यूचर का बात कर रहा है ना। तो आप लोग बताइए, सबसे पहले क्या बोलेगा, क्या, कैसे, किसके लिए, और वो फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, उसको लेकर। तो ये सब आपको बता दिया था। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या दो चीज बताया था ना, इसके अंदर डिफिनेशन में आप लोगों को फुल बताया था, डिफिनेशन लोग पढ़ के। सबसे पहले क्या, व्हाट क्या प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा क्या था, हाउ मेनी यूनिट्स, ठीक है। अब हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर भी दो चीज पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे बताइए जल्दी सब। कॉपी में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, सब भूल गए हैं। एबिलिटी ऑफ फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर है उसको देखेंगे। अब बताइए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ फैक्टर देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है, किसको किसको यूज करके क्या करेंगे, कैसे उसको प्रोड्यूस करना। और फिर जो बात आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब हिंदी क्या होता है, किसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। एक बात बताओ, हम मान लीजिए मार्केट का फैक्ट्री सेटअप करते हैं, तो किसके लिए हम सेटअप ये करेंगे, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, क्या ये सिर्फ पढ़ाई के यूज के लिए ना होगा ये काम। तो वहां पर देखिए कस्टमर बेस मेरा क्या है, ठीक है। तो वही बताएं कि मेरा कस्टमर कहाँ पर मिलेगा, ये सब तो वहां पर पता करने के लिए किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले किसका बात करते हैं, इसमें क्या बोले थे, हाउ मच विल वी गेट, हाउ मच विल बी गेट शेयर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कितना उसका शेयर जाएगा, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज का कितना कितना है, ठीक है। इसमें क्या हाउ बाय होम टू प्रोड्यूस मतलब क्या, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज, गुड और सर्विसेज समझ में आता है क्या होता है, मतलब यहाँ पर तो क्या क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किसके लिए जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएगा, ठीक है। और कितने क्वांटिटी में करना। प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या, आज उसको हम बचा के चलें तब तो इकोनॉमिक्स, आज ही सारा कुछ खत्म कर देंगे, क्या फिर फ्यूचर के लिए बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसलिए आजकल देखिए हमारे मतलब रिसोर्सेज में ही देख रहे हैं, तो क्या हुआ, पेट्रोल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या कर रहा है, बैटरी वाला गाड़ी आया, ठीक है, ताकि उससे बच सके तो फ्यूचर में काम आ सके, ठीक है। प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इफ ऑल यूज नो, इसमें क्या है, दो चीज का बात करते हैं, एक पहला करंट और दूसरा फ्यूचर के बारे में, करंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या होता है इसमें, स्टेट,
इसमें क्या होता है फ्यूचर में? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइन। क्यों होता है? आप एक मिनट देखिए ऐसे, जैसे क्या हो रहा है, करंट के हिसाब से चल रहा है, करंट के हिसाब से तो सीधा चलेगा। यदि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करंट के हिसाब से यदि हम प्रोविजन के लिए आगे के लिए रखेंगे तभी चल रहा है, यदि फ्यूचर के लिए नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आगे से क्या होगा, डिक्लाइन स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया ये? इसके बाद हम आगे बढ़े थे, इसके बाद हमको क्या पढ़ा है, ये तो सारा क्लियर हो गया सेंटर प्रॉब्लम। अब बात करते हैं पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मतलब जिसमें जो ये मान लीजिए जो प्रोड्यूस किए हैं वो प्रोड्यूस करने का कितना पॉसिबिलिटीज बनता है ना, कितना कितना पॉसिबिलिटीज है हम लोग को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके बारे में कुछ बताया था, याद है? इसका क्या है डिफिनेशन, एक बार बोलिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं दूसरा नाम से? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इट इज अ ग्राफ। इसको ग्राफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कर्व के रूप में है ना, ग्राफ है। इट शो द डिफरेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें क्या दिखाता है? डिफरेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन और टू गुड्स, वहां पे 2-3 गुड्स का बताता है? नहीं बताता। कभी भी मान लीजिए कंपेयर करना होगा तो किससे कंपेयर करेंगे? किसी दो से कंपेयर करेंगे, या आपको मान लो कंपेयर करना तो आपके फ्रेंड से साथ करेंगे कंपेयर, तो किसी दो के साथ कंपेयर करना जरूरी है। यहाँ पर क्या माने, एजम्पशन माने थे कि 2 गुड्स होना जरूरी है। रिसोर्सेज क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, मतलब फिक्स क्वांटिटी में चलेगा। क्या होगा रिसोर्सेज? नाइदर बी अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होगा, नाइदर बी अनएम्प्लॉयमेंट और नॉट बी अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब दोनों अलग अलग बातें, ये एक ही बात है, अलग अलग है। मतलब कि एक को है क्या हो रहा है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि उसको जॉब ही नहीं मिला, उसको जॉब से निकाल दिया। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होगा, नॉट अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया, मतलब वो जॉब पर है लेकिन वो छुट्टी पर है। ये हो सकता है। टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। ऐसा हो सकता है क्या, अभी मान लो 10 क्वांटिटी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, एक मशीनरी से, लेकिन कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, फिर दूसरा चीज क्या कर रहे हैं, दूसरे से ऐसे कर रहे हैं, मतलब दूसरा मतलब कि मशीनरी से कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कुछ एजम्पशन था, ये समझ गया ना। अब पीपीसी कर्व में रहे ना, पीपीसी कर्व के बारे में डायग्राम के रूप में बताते हैं कैसे होता है। ये सब क्लियर था ना? पीपीसी का एक बताते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व, ठीक है। पहला क्या माने थे, एक एग्जांपल लिए थे। पहला क्या, क्लॉथ, दूसरा क्या माने थे, वीट, और उसके बाद क्या बोले थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं, आगे आगे बताएंगे, ठीक है। तो क्या, प्रोडक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। यदि हमको क्लॉथ प्रोड्यूस करना है, हम वीट मान लो 15 केजी, मान लो 15 केजी, 15,000 किलो हम वीट प्रोड्यूस किए। हमारे पास लेबर कितना है, 200 लेबर है। यहाँ पर तो ये फिक्स है ना, लेबर तो फिक्स है, उतना काम करेगा। लेकिन हमको दोनों प्रोड्यूस करना, मान लो 200 लेबर में 15,000 किलो वीट प्रोड्यूस होता है, तो क्लॉथ कितना होगा, 0 होगा। यदि हम क्लॉथ को बढ़ाना चाहते हैं, क्लॉथ चाहते हैं कि हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो वीट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास 200 लिमिटेड है। तो ऐसा करेंगे कि एक काम करेंगे, 100 मतलब 20 और 180, ठीक है, ऐसा बांट देंगे। 180 लेबर को क्या बोलेंगे, तुम वीट प्रोड्यूस करो, और 20 लेबर को बोले तुम क्लॉथ प्रोड्यूस करो। तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वीट को, किस लिए, और क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 14। यदि हमको क्लॉथ हमको 2000 चाहिए, 2000 चाहिए, तो फिर से इसको कम करना पड़ेगा। कम करके कितना आ जाएगा, 12। आप लोग समझ रहे हैं ना, फुल डिटेल में हम क्लास में समझा है, उतना डिटेल में जाएंगे नहीं। यदि हमको 3 जाना है, कुछ भी हो सकता है, ये एजम्पशन माना है, ठीक है। पहली बात हम बोल दें कि 2 गुड्स होना चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, सबका क्या, टेक्नोलॉजी क्या है, सेम है, नंबर ऑफ लेबर क्या है, सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो 3 है क्वांटिटी, तो हमारा कितना हो जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा, कम हो गया, फिर हमको मान लो ये क्वांटिटी बढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। यदि हम ये पूरा 5 कर देंगे, पूरा 5 कर देंगे, तो हो सकता है 0 हो जाए। आए ध्यान में दुकान में
आया ध्यान में ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो कितना किसका अपॉर्चुनिटी बना बताइए। एक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया वो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। फिर अपॉर्चुनिटी जैसे बताते हैं, यदि हम यहाँ पर पढ़ा नहीं होते, यहाँ पर हम पढ़ाई नहीं, मतलब आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, यदि हम इस टाइम आपको पढ़ा नहीं रहे होते तो इस टाइम हम कुछ और काम कर रहे होते, ठीक है। तो क्या हम कर रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस करके हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना। यदि सपोज दैट सारा एग्जाम्पल रियल ले, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम दो आपके पास ऑप्शन होता है, आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप जॉब करो या तो बिजनेस करो, ठीक है। यदि जॉब में आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस में आप 60,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, आप एक्चुअली कितना कमा रहे हैं, एक्चुअल आपका इनकम कितना हो रहा है, ज्यादा इनकम कितना हो रहा है? नहीं, क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इससे नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जांपल, ये नहीं समझ में आया तो सुनिए। यदि मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, ये मेरे पास लैंड है इतना, ठीक है, इस पर हम बिजनेस करना चाहते हैं, इस पर हम बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट आता है 50,000 का, ठीक है, क्लियर है ये। यदि हम इसको रेंट पर लगाते हैं, यदि हम इसको रेंट पर लगाते हैं तो रेंट के लिए तो कुछ हमको दे देता, बिजनेस नहीं भी करते फिर भी मिलता। मान लो बिजनेस नहीं भी करते तो 20,000 रुपया, 20,000 का हमको रेंट बैठा बैठा मिलता, और प्रॉफिट हम उस वही लैंड पर हम बिजनेस अपना कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो 50,000 कर देगा, ठीक है। तो बताओ एक्चुअल में हमारे कितना कमा रहे हैं? 30,000। क्यों? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया उसे क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? आया या नहीं समझ आया? तो फिर से और एक एग्जांपल दें। यदि हम यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं, यदि हम बिजनेस करते हैं तो हम इतना अर्न करते हैं, तो बताओ कुछ तो सेक्रीफाइस करके हम यहाँ पर आए होंगे, जो सेक्रीफाइस किया उसको भी तो ऐड करेंगे ना। क्या समझ में आया? वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए था, लेकिन अपॉर्चुनिटी को हटा के हम आए हैं, ठीक है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? तो बताओ इसका अपॉर्चुनिटी कितना हो गया? इसका कुछ नहीं होगा। इसका कितना हो गया? एक बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, एक सेक्रीफाइस किया ना, एक बढ़ाए तो कितना सेक्रीफाइस किए, एक सेक्रीफाइस किए। यहाँ पे दो बढ़ाए तो कितना सेक्रीफाइस किए, दो किए। यदि इसको हम किए थे तीन को प्रोड्यूस करने के लिए हम कितना सेक्रीफाइस हमको करना पड़ रहा, बोलो? 3। इतना भी नहीं आता है, क्योंकि कैलकुलेटर थे इसके लिए। अब बताओ इसको हम 4 क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा? 4। और 5 क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना कर रहा है? 5। यहाँ पर क्या देखिए, हमारा क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, मतलब मोर सेक्रीफाइस, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस, आप जितना ज्यादा आप सेक्रीफाइस करोगे उतना ज्यादा आपको प्रोड्यूसन होगा, ठीक है। एक बात बताइए, आप आज के दिन में जितना ज्यादा आप सेक्रीफाइस करते हैं तो फ्यूचर में उतना बढ़िया होगा ना। यदि आप इतना आराम से आप चाहते तो घर पर ही बैठ सकते थे, लेकिन आप इतना मेहनत करके आप क्लास में बैठे हुए हैं, किस लिए? ताकि फ्यूचर में बढ़िया होगा। यदि आप मान लो कि आप 1 घंटा क्लास आते हैं, आप मान लीजिए कुछ सीए कोर्स कर रहे हैं, कुछ बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है 12 घंटा क्लास में बैठना पड़ जाए, ऐसा होता है, ठीक है। आप 12 घंटा क्लास में बैठना पड़ रहा है, तो एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किस लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ज्यादा कुछ मिलेगा। यदि फ्यूचर में कुछ ज्यादा मिलेगा तब तो आप ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आया ध्यान में? ठीक है, तो एक इसका आप ग्राफ के रूप में बताते हैं कि कैसा इसका ग्राफ बनता है। पता है ना ग्राफ कैसा होता है इसका? इसका कैसा ग्राफ होता है? ये क्या होता है? बताओ कि कौन सा पार्ट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, किधर मूव कर रहा है? ये आपका एमसीक्यू बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे बोलेगा पीपीसी कर किधर मूव करता है, तो आप क्या बोलिएगा? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस होता है?
ठीक है, ये कैसे हुआ ऐसे? देखिए जितना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये कर क्यों बन रहा है? क्योंकि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड जा रहा है, इस पे ऐसा ना हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा, इसके अंदर यहाँ पर एक पॉइंट बना, इसको क्या बोलते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पर पॉइंट बना, ये क्या बोलेंगे? यहाँ पर बनेगा तो यदि पीपीसी करके बाहर चल गया तो क्या होगा? क्या हो जाए? कैन नॉट बी अचीव। इसको अचीव कर सकते क्या? पीपीसी कर क्लियर है? क्लियर है हाँ या ना? क्योंकि रिवीजन है, इसके बाद हम नहीं पढ़ाएंगे, आगे रिवीजन लास्ट में होगा डायरेक्टली। तो जो भी डाउट है आज क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर कौन सा किसको माने थे? यहाँ पर बीट माने थे, यहाँ पे क्या था? प्लॉट। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गई? एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। आगे बढ़े। आगे जब आप आइएगा अपने नोट्स में तो देखिएगा सब कुछ तो क्लियर हो गया ना। यहाँ पर पीपीसी कर क्लियर हो गया और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स बता दिए, बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या इकोनॉमिक्स का होता है। अब इकोनॉमिक सिस्टम पर आते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम किसको कहते हैं? सम टोटल ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल जब अरेंजमेंट करके टोटल जब उसका निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम। ये ध्यान दीजिएगा, आपको 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान से। ठीक है, वहां पर ऐसे दिया होगा फिल इन द ब्लैंक सम टोटल अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन बहुत सारे दिया रहेगा, उसमें क्या ऑप्शन मार के आइएगा? इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब 3 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है इकोनॉमिक्स को। कौन कौन सा? कैपिटल इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और मिक्स इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। क्यों? यहाँ सब चाहते हैं कि क्या होता है? ज्यादा प्रॉफिट है। और एक बात बताओ, सारा का सारा किसके हाथ में होता है? ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना, गवर्नमेंट के हाथ में होता है? सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, और इसको कौन सा लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स और लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक्स। इस पॉलिसीज को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव पॉलिसीज। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है अलग से हम बता देंगे आपको। यहाँ पे क्या होता है? मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑन कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ पर क्या होता है? सारा का सारा ये रिसोर्सेज किसके हाथ में होता है? कंट्रोल। प्राइवेट सेक्टर इसको कंट्रोल करता है, किस लिए? वो प्रॉफिट कमाने के लिए। एक बात बताओ, जितना भी प्राइवेट सेक्टर है वो आज के डेट में क्या चाह रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठा है। एक बात बताओ, कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर का नाम बता दो जो प्रॉफिट के लिए नहीं बैठा हुआ, ऐसे ही बैठा हुआ। हम इन जियो का नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी रिलायंस यहाँ पे क्या? टाटा, यहाँ पे क्या? सब प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा। टाटा हो सकता है वो थोड़ा सा वो ट्रस्ट में थोड़ा ज्यादा होता है तो हो सकता है कम कमाए, लेकिन क्या रिलायंस को आप देखें? रिलायंस तो फुल्ली प्रॉफिट के लिए है। टाटा हो सकता है कहीं कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन रिलायंस कभी कॉम्प्रोमाइज करता है नहीं। लेकिन दोनों क्या है? दोनों क्या है? ठीक है, ये सब समझ में आ गया था। इसका मतलब कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सारा जिसके हाथ में होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। और फ्रीडम टू इंटरप्राइज, इंटरप्राइज के बाद फ्रीडम होता है कि कोई भी उसमें आ सकता है ना, आप भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकता है। फ्रीडम और इकोनॉमिक चॉइसेस, यहाँ पर चॉइसेस आपको मिलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल चॉइसेस मिलता है। यदि आपको मन है कि ये नहीं तो दूसरा कंपनी के पास शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको मान लीजिए आपको एयरटेल का सर्विस अच्छा नहीं लगता तो जियो पे शिफ्ट होते हैं, जियो का सर्विस नहीं अच्छा लगता तो आइडिया पे शिफ्ट होते हैं। तो क्या हो रहा है? आपको यहाँ पे चॉइसेस मिल रहा है ना। आपके ही गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि नहीं सिर्फ बीएसएनएल आपको यूज करना है। ठीक है, और कोई नेटवर्क आपको यूज नहीं करना, सिर्फ बीएसएनएल यूज करना। तो क्या कहता है? अब अच्छा चले या खराब चले आपको तो यूज करना पड़ेगा ना। क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि वही है, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो कैपिटलिस्ट होने की वजह से क्या होता है? हमारे पास चॉइसेस भी होते हैं। इसके बाद क्या आता है? प्रॉफिट मोटिव। आप भी पहले बताएं कि सारा का सारा क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। कंज्यूमर सॉल्वेंसी, कंज्यूमर सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, मतलब क्या बोलता है? कंज्यूमर क्या है? कस्टमर क्या है?
कस्टमर राजा है, तुम इसकी प्रजा हो। जैसे कस्टमर डिमांड करता है प्रजा को वैसा बात मानना पड़ेगा। राजा बोलता है ना, राजा क्या कर रहा है, डिमांड करता है, नहीं हमको ऐसे करके दो वैसे करके दो, उसका प्रजा क्या करता है, सारा बात मानता है, राजा का बात मानता है ना। तो यही पर बोला है कस्टमर क्या है हमारे लिए, कस्टमर राजा है, तुम उसका क्या हो, प्रजा हो। जैसा राजा डिमांड करेगा वैसा प्रजा को सुनना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कंज्यूमर सॉल्वेंसी। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, मार्केट में किंग है, वो किंग है, कंज्यूमर को किंग माना गया। अब बताइएगा कंज्यूमर और कस्टमर बोथ आर सेम या बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर सेपरेट ना, क्योंकि कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है क्या, अरे कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है क्या, लेकिन क्या कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है, कंफ्यूज हो गया ना, मतलब क्या बोल रहे, कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है लेकिन कंज्यूमर कस्टमर होना जरूरी है क्या, नहीं। आया ध्यान में, ये दुकान में नहीं आया, समझ में नहीं आया कस्टमर और कंज्यूमर, ठीक है। अब कंपटीशन, अब बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में क्या कंपटीशन होता है, बहुत कंपटीशन होता है, यहाँ पर तो कट थ्रू कंपटीशन होता है। एक मान लो 10 रुपए में दे रहा है तो दूसरा हो सकता है 8 रुपए में लेके आ जाए, क्यों, क्योंकि कंपीट करना है ना। आप कभी देखिएगा, आप कभी देखिएगा पेप्सी कोक ये सब का क्या, पेप्सी अलग कंपनी है, कोक अलग कंपनी, क्या बोथ से दोनों क्या है, पेप्सी और कोक देखे होंगे ना, क्या दोनों अलग अलग कंपनी है कि दोनों एक ही कंपनी है, पेप्सी और कोक, आप लोग जानते हैं कुछ या नहीं जानते, पेप्सी और कोक सेम है या फिर अलग अलग कंपनी है, अलग अलग कंपनी है। तो क्या प्राइस में थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है क्या, अब मान लीजिए बड़ा बोतल उसको 90 रुपए में मिल रहा है तो हो सकता है 92 रुपीज में मिले, क्या ऐसा होता है क्या, एक 50 में दे रहा है एक 90 में दे रहा, ऐसा नहीं होता है, सबको अपना है, क्योंकि उसको कम्पिटिट करता है, मतलब मार्केट में रखना है। जैसे कि आप बताइए स्टार्टिंग में क्या था, जियो नहीं था उस समय, जियो नहीं था ना, तो क्या हो रहा था, मतलब कोई भी अनाप शनाप को रेट आपसे चार्ज कर रहा था कॉलिंग के लिए, डेटा के लिए। जैसे वो जियो आया, जियो क्या किया, मार्केट में आया, उससे क्या हुआ, कॉम्पिटिट करने के लिए सब अपना क्या कर दिया, रेट को कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि उसको मार्केट में सर्वाइव करना है, यदि मार्केट में सर्वाइव करना चाहता तो कम उसको रेट करना पड़ेगा, यदि वो कम नहीं करता तो मार्केट से आउट हो जाता। ऑलरेडी बहुत सारा कंपनी आउट हो चुका है इसी वजह से, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, क्या यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है कैपिटलिस्ट में, नहीं होता, लेकिन मे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट चाहेगी तो इंटरफेयर कर सकती है। ये हो गया। अब इसका मेरिट डिमेरिट से पढ़ाने के लिए यहाँ पर टाइम नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरा कौन, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स इज ए, कौन है इसका, कौन था बताइए, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स के बारे में कौन बताया था, कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंजल, ठीक है। कब बताए थे, 1848 में इन्होंने बताया था, ठीक है। दैट इज मतलब क्या इन्होंने बोला था, फैक्टर कैपिटल माइंस इट इज ओन बाय होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट। जितना भी चीज है वो चीज क्या है, मतलब सोशलिस्ट में क्या होता है, एक बाउंड्री होता है, एक बाउंड्री में रहकर काम करना होता है। यदि इंडिया का ये है नक्शा है, ठीक है, कैसा होता है, ठीक है, इतना समझ, ठीक है, ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री के अंदर रहकर काम करता है ना, ये बाउंड्री के अंदर रहकर काम करता है ना। यदि चाहेगा तो यहाँ पे क्या पाकिस्तान है, तो क्या पाकिस्तान में घुस जाएगा, गवर्नमेंट घुस सकता है, नहीं घुस सकता है, क्यों नहीं कर जा सकता है, क्योंकि इसके बाउंड्री में रहकर काम करना है। आया ध्यान में, क्या हो गया, मैप नहीं बनाना, क्या दिक्कत है, ऐसे ही बनेगा ना, इंडिया के सिर्फ ऐसे ही है, नीचे श्रीलंका है, तो ये क्या बाउंड्री में रहकर काम करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए जल्दी से, इसमें कमांड इकोनॉमिक्स इसको क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, कमांड इकोनॉमिक्स और सेंटर प्लान इकोनॉमिक्स। सेंटर प्लान इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारा का सारा राइट किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, वो ऊपर से सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। क्या मोदी जी बहुत चीज पर कंट्रोल खुद किए हुए हैं, अब नोट छापने के लिए किसके हाथ में, आरबीआई के हाथ में, वो पावर गवर्नमेंट जरूर दिया आरबीआई को, क्या मोदी के पास है, मोदी जी के पास है, ऐसा है क्या, राइट, नोट छाप सकते हैं, नहीं, उनको क्या बोलना पड़े, आरबीआई को, आरबीआई का मेंबर अप्रूव करेगा। तो यदि मान लो फाइनेंस एक्ट में कुछ मान लो अमेंडमेंट करना है, कुछ टैक्स बढ़ाना है, तो क्या मोदी जी बढ़ा सकते हैं क्या, मोदी चाहेंगे तो बढ़ा देंगे, नहीं, वो किसको बोलेंगे, निर्मला सीतारमण को बोलेंगे, और वो क्या करेंगे, टैक्स रेट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कंट्रोल तो किसी न किसी कर रहा है, ऐसा हो सकता है, वो तो कंट्रोल ऊपर से हो रहा है, इसलिए बोलते हैं उसको कमांड इकोनॉमिक्स और प्लान इकोनॉमिक्स। आया ध्यान में, the resources allocated according to the command of the central planning authority, ये सब तो समझ में आ गया। मार्केट फोर्स यहाँ पर क्या, मार्केट कैसा बिहेव करता है,
यहाँ पर मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होता है क्या? प्रॉफिट मोटिव किसके अंदर होता है? सोशलिस्ट में। सोशलिस्ट में होता है ना? हो रहा ये सोशलिस्ट में होता है। इसमें क्या होता है? आप कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, मतलब क्या कलेक्टिव ओनरशिप होता है क्या? कलेक्टिव ओनरशिप होता है यहाँ पर? हाँ या नहीं? कलेक्टिव ओनरशिप। और इसके बाद इकोनॉमिक्स प्लानिंग। इकोनॉमिक्स प्लानिंग क्या होता है? किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है इकोनॉमिक्स प्लानिंग। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइसेस। यहाँ पे चॉइसेस का होता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है या कम जाता है। अब गवर्नमेंट चाहेगा बीएसएनएल ही आपको यूज करना था, बीएसएनएल यूज करेंगे, चॉइसेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या रिलेटिव टू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्या होता है? एक चीज फायदा ये भी है कि यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम होता है। अब बताइए बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ पर फिक्स किया हुआ है कि यदि आप वहाँ पर का मान लो पीओ है या फिर क्लर्क है या फिर वहाँ का मैनेजर है, तो उन लोगों को रेट फिक्स कर दिया। मैनेजर है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, पीओ है तो उसको 40,000 रुपये मिलेगा, क्लर्क है 60,000 रुपये मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स करके रखा है, पैसा फिक्स करके रखा है कि तुमको इतना ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब बैंक में जाते हो तो आप यही प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो हर आप वहाँ पर का इंडिविजुअल आदमी का क्या होता है ना, वहाँ पर हर स्टाफ का क्या होता है? पैसा बदलता है। किसी को 30,000 मिल रहा है, किसी को 25 मिल रहा है, किसी को 40 मिल रहा है, किसी को 1 लाख भी मिल रहा है, ठीक है, उससे डिपेंड करता है वहाँ पर। लेकिन ऐसा क्या होता है? गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। रेलवे में आप जाते हो तो ड्राइवर का है इतना ही है फी, मतलब उसका इतना पेमेंट है तो उतना ही मिलेगा, चाहे तो वो अमेरिका में नहीं, सॉरी, मतलब कि वो मुंबई में काम कर रहा हो, चाहे बिहार में काम कर रहा हो, चाहे कहीं भी काम कर रहा हो, होता है ना वही चीज। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करते हैं। मैक्सिमम रोल ऑफ द प्राइस मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट फ्लोर। यहाँ पर क्या प्राइस मैक्सिमाइजेशन होता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है क्या यहाँ पर सोशलिज्म में? सोचो, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है? नहीं, यहाँ पे सारा गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट कहेगा कि 200 यूनिट तुमको प्रोड्यूस करना है, 200 यूनिट प्रोड्यूस करना है। इस पर नहीं देखता है कि मार्केट में शायद 1000 यूनिट का डिमांड है तो 1000 नहीं, गवर्नमेंट उसको बोलेगा तभी कर सकता है, ठीक है। मार्केट में मान लो आज क्या है, आज अति का जमाना है ना, क्या चीज बोलते हैं हम लोग, ऑनलाइन पेमेंट पे ज्यादा डिपेंड हो गया। कैश को बोलते हैं कैश कम रखो, ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करो। क्यों? उससे क्या होगा? पैसा कम छपेगा, पैसा कम छपेगा। लेकिन क्या होगा, मार्केट में ऐसा कुछ दिन आ गया कि सब ऑनलाइन पेमेंट बंद हो गया, सपोज डेट बंद हो गया, तो सोचो कितना किल्लत हो जाएगा नोट का, हो जाएगा ना। तो क्या हो, गवर्नमेंट फिक्स करके रखा हुआ कि इतना ही नोट छपेगा, यदि उससे ज्यादा छापना है तो क्या करेगा? उसको क्या परमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आया? क्या लिमिटेड है, गवर्नमेंट उसको ऑर्डर देगा तभी तो 1000 नोट छपेगा, ये तो 200 में ही काम चलेगा। इसलिए मोदी जी इतना बोल रहे हैं क्या ऑनलाइन पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, इससे नोट कम होगा, इससे क्राइम भी कमेगा, सब कुछ कमेगा, ठीक है। इसमें मार्केट पर डिपेंड नहीं करेगा। होता है मार्केट में कैश का जरूरत ज्यादा है, मार्केट में जरूरत ज्यादा है तो क्या काम जाल बढ़ा देंगे? क्या नहीं बढ़ाते गवर्नमेंट, जब तक वो गवर्नमेंट नहीं चाहेगा। हम लोग चाहेंगे बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा सकते। एब्सेंस कंपटीशन, यहाँ पे क्या होता है? कंपटीशन कम जाता है या खत्म हो जाता है? कम भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब बताइए रेलवे में, रेलवे का भाड़ा मान लीजिए आपको जाने का ट्रेन का 600 रुपया है, ठीक है। कल वो तो बोले कि नहीं आपको 1200 रुपया लगेगा, कोई ऑप्शन है? ऐसा थोड़ी है कि टाटा का है, टाटा का है तो हम चलेंगे, चलो रिलायंस वाला से चल जाएंगे, नहीं हो सकता। आपको वो ट्रेन है उसी से आपको जर्नी करना है, नहीं आपको समझ में आता तो ट्रेन से जाइए। ऑप्शन है आपके पास, क्या ऐसा ऑप्शन है क्या एक ही चीज में कि आपको ट्रेन से ही जाना है लेकिन आपको कम भाड़ा देना पड़े? नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेस हो जाता है। इसका एग्जांपल दीजिए कोई सोशलिस्ट का। नॉर्थ कोरिया, कौन कौन था बताइए जल्दी सा। चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, यूएसएसआर, ये सब है। और बताइए कैपिटलिस्ट का कौन कौन से बताइए जल्दी सा। सिंगापुर, हाँ सही बोले, ठीक है। चलो ये सब हो गया। जब आप कैपिटलिस्ट समझ गए, सोशलिस्ट समझ गए तो मिक्स तो ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। मिक्स क्या होता है? दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। आप सोशलिस्ट उठाइए यहाँ पर और सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट को दोनों मिक्स कर देंगे, क्या बनेगा? मिक्स इकोनॉमिक्स। क्या इंडिया कौन सा इकोनॉमिक्स है? मिक्स इकोनॉमिक्स है ना मिक्स इकोनॉमिक्स। क्यों मिक्स इकोनॉमिक्स है? क्योंकि यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट करता है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी। कुछ मान लीजिए ऐसा भी आप देखे होंगे, बहुत सारा कंपनी होता है 50% गवर्नमेंट के हाथ में है और 49% का होता है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। बहुत सारा कंपनी है, ये सब का नाम सुने हैं? NTPC,
ONCG, सुने ये सब? तो ये सब होता है। अब मिक्स इकोनॉमिक्स आप लोगों को समझ में आ गया। मिक्स इकोनॉमिक्स इज डिपेंड ऑन द बोथ मार्केट, गवर्नमेंट एंड एलोकेशन रिसोर्सेज, दोनों पर ही डिपेंड होता है। एवरी इकोनॉमिक्स इन द रियल वर्ल्ड देयर द मार्केट गवर्नमेंट देयर फॉर द मिक्स इकोनॉमिक्स इन नेचर। बेस फीचर ऑफ द बोथ कंट्रोल बाय इकोनॉमिक्स इन द मार्केट इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेड बाय द डिमांड्स ऑफ बोर्ड्स। वास्ट इकोनॉमिक्स इज डेवलप्ड बाय इंग्लैंड, यूएसए, एटीसी। ये सब कहाँ सबसे ज्यादा यूज किया है? इंग्लैंड, यूएसए में ये सब ज्यादा यूज किया जाता है मिक्स इकोनॉमिक्स। भाई इंडिया क्या किया? एक चीज देख लीजिएगा, जितना कुछ भी हम लोग इंडिया का है ना, वो अधिकतर मान लीजिए कॉपी नहीं बोलेंगे हम लोग, कभी कॉपी नहीं बोलेंगे। वो इंग्लैंड का क्या है? इंस्पायर है, ठीक है। कभी भी आज तक नहीं बोलेंगे कि हम उसका कॉपी किए हैं, कॉपी नहीं किए हैं। इंग्लैंड का क्या है? इंस्पायर है उससे हम लोग, ठीक है। इंग्लैंड जैसा करता है उसी के बिहार पर इंडिया भी लोग करते हैं। जितना भी लॉ बना है ना, जितना भी लॉ हम लोग देखेंगे इंडिया में, वो सारा कुछ क्या है? ब्रिटिश का है, ब्रिटिश का दिया हुआ। देखो ब्रिटिश का दिया हुआ 3 चीज है, लॉ, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये 3 चीज बहुत अच्छा काम किया ब्रिटिश। यदि ये चीज 3 चीज काम नहीं करता ना, तो हम लोग अभी और पीछे होता है। ये तीनों ब्रिटिश का दिया हुआ देना है। आया समझ में? तो क्या हो रहा है ना, हम लोग क्या होता है जितना भी देखते हैं वो इंग्लैंड से इंस्पायर है। जितना भी लॉ आप देखो, उठा के देखोगे तो इंडिया का लॉ और इंग्लैंड का लॉ में ज्यादा फर्क नहीं है, होता है थोड़ा बहुत फर्क होता है। वहाँ अमेंडमेंट लाता है, यहाँ भी अमेंडमेंट सरकार कर देता है। क्यों? इंस्पायर है, कॉपी नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया ना? किसी के सामने कॉपी नहीं बोलना। आया ध्यान में? ये सब पूरा यूनिट 2 आपका समाप्त होता है। यहाँ पर नोट्स निकालो, एमसीक्यू सॉल्व करना है या नहीं करना है। एमसीक्यू सॉल्व किए थे आप लोग? चलो जल्दी बताओ। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी, कहाँ स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर? आप लोगों को बता दिए हैं। पहला इसका मेमोरी टेक्निक बताया ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंदर कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ करते हैं बताइए? मैक्रो इनकम थ्योरी या नन ऑफ दिस? मैक्रो। इसका हम लोग क्या बनाया? मेमोरी टेक्निक भी दिए हैं। एफसी पर लोकसभा, वहां पर भी आया था ना कंज्यूमर बिहेवियर? आया था? हाँ ना, कुछ तो बोलो, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स? क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, ये लिखो क्या ना, वही चीज बोल रहा है। तो क्या होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, डी? डी होगा। अब बताइए, which of the following not of the factor of production। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, not factor of production, factor of production नहीं बोला, not factor of the production। जल्दी से ऑप्शन देखिए और बताइए। लैंड, लेबर, मनी, कैपिटल। मनी क्यों? क्योंकि मनी तो कैपिटल में इंक्लूड होता है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है नहीं है। अकॉर्डिंग टू whom इकोनॉमिक्स इज ए ह्यूमन वेलफेयर। तुम लोग का नोट्स नहीं है क्या? लो ये ध्यान दो, एमसीक्यू पे ध्यान दो। इधर देखना, अकॉर्डिंग टू द whom इकोनॉमिक्स इज द ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के बारे में कौन बताएगा? ए मार्शल, पॉल समेंसन, जीएस मिल या फिर एडम स्मिथ? ए मार्शल। आप लोग को कैसे, आप लोग आंसर नहीं ना देख रहे हैं? वही तो, बिना आंसर देखे हुए आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, मतलब सोचिए आपको सारा एग्जाम में क्लियर रहेगा, ठीक है। द बर्ड ऑफ द मैक्रोल फर्स्टली यूज कौन किए थे? ये भी बताए थे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। Who give the definition of the economics related welfare? वेलफेयर के नाम से कौन दिए थे डिफिनेशन? ए मार्शल। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। Who is the father of economics? फादर का पप्पा ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे हमारा? एडम स्मिथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है? इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट या इंडिविजुअल प्राइस डिटरमाइंड, या फिर डी ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, लॉजिक, हु सेड? कौन दिए थे इकोनॉमिक्स साइंस है? कौन बोले थे ऐसा? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, लियोनार्ड रॉबिन्स। आप लोग बताए थे चॉइसेज और स्कार्सिटी के बारे में जो बताया था, उन्होंने डिफिनेशन बताया था। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडी ऑफ द ह्यूमन फंक्शन, ये सब बताए थे। याद है या भूल गए? याद है। हु सेड द इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ? वेल्थ के बारे में कौन बताए थे? एडम स्मिथ। हु इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच, दो ब्रांच में कौन बांटे थे? पहले ही बता दिए कौन बांटे थे दो ब्रांच में? कौन बांटे थे? कौन बताते थे? क्या बता सकते आप लोग? आप लोग याद नहीं है? लेकिन बुक में लिखी है रैगनर फिश ना था? रैगनर फिश तुम वर्ड
इकोनॉमिक्स को दो नन ऑफ दिस मार लीजिएगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। वही तो अभी बोल रहे आया समझ में? Which of the following is study of the macroeconomics? Macroeconomics के अंदर में क्या स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक्स एग्रीगेट या नेशनल इनकम या नन ऑफ दिस? सर ओ, ध्यान से। 11th ध्यान से, मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर क्या बात करते हैं? 12 नहीं, एग्रीगेट के बारे में कैसे बात करते हैं? आप क्या करिएगा? आप लोग पढ़ो, नाम में लिखा हुआ है आई से इंडिविजुअल, ए से एग्रीगेट। अब बताइएगा, एग्रीगेट आ रहा है ना, इकोनॉमिक्स एग्रीगेट की बात नहीं करते, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इंक्लूडेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या है? अनलिमिटेड पार्ट, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, या दोनों हो गए? नन ऑफ दीज होगा, दोनों होगा, बिल्कुल सही है। हल्ला करना है, सुन रहा है, ध्यान दो। On which of the structure of the economics problem has base of the 15 sir, बोथ ए एंड बी 15 बताएं? 15 बताएं। अच्छा, मैक्रो which means a small, small बताएं थे ना? हाँ। टू जर्मन Yes, ग्रीक sir. वर्ड 14 नहीं हुआ, 14 मत देख। 14 हो गया। नहीं हुआ। अरे 14 नहीं हुआ। On this basis of the structure, economics problem has, और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर? अनलिमिटेड पार्ट और लिमिटेड रिसोर्सेज, ये हमारे अंदर प्रॉब्लम है, तो बहुत हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैक्रो मींस क्या होता है? मैक्रो मींस क्या समझते हैं? स्मॉल। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो कौन सा वर्ड में था? हमने बताया है, भूलना नहीं। ग्रीक वर्ड से है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी बी। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू, ट्रू देखना है। ह्यूमन बींग्स आर इनफिनाइट, ये भी सही है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, ये भी सही है। स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिवन बाय बर्थ ऑफ चॉइसेस, ये भी सही है। स्कार्सिटी होता है उसमें चॉइसेस करते हैं, तो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ द फैक्टर? क्या साइलेंट फीचर है बताइए? देयर आर द लिमिटेड कंपेयर ऑफ द बॉन्ड, देयर हैज द अल्टरनेटिव यूजेस, दोनों चीज है ना, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन। आ जाइएगा 18 में पहुंच गए एमसीक्यू। बीच ऑफ द सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या सेंटर है? लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी? क्या है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी? क्या होगा इसके अंदर? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, सब बताए हुए हैं, सब डिटेल में किए हुए हैं, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? डी हो जाएगा। Which of the factor of the economics problem is the basically related to choices, consumers selection, form या फिर deals? क्या करते हैं बताइए? रिलेटेड टू किस पे? चॉइसेस पर ना, चॉइसेस बताएं। ठीक है। Which of the following is the source of production? प्रोडक्शन का क्या क्या सोर्स है? अभी बताएं कुछ दिन पहले। ऑल ऑफ दिस लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर भी रहता तो वो भी चलता है, लेकिन यहाँ पर पांच तो ऑप्शन दे नहीं सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। Which of the following is the branch of the macroeconomics? कौन सा ब्रांच है? प्राइस। यहाँ पर मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर क्या? प्रोडक्शन प्राइस मेजरमेंट करता है, फैक्टर प्राइस या इकोनॉमिक बेस्ड है, या ऑल ऑफ दिस के बारे में बात करते हैं। एफसी पर लोकसभा याद है, इससे आपको सारा ऑप्शन क्लियर होगा, तो बोलिएगा डी इसका ऑप्शन है। क्यों? सारा का सारा अंदर आता है मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर, ब्रांच है ना उसका ब्रांच का बताइए। मेमोरी टेक्निक बताइए कोई मैक्रो का ब्रांच जानने के लिए, ये उसके अंदर क्या क्या कवर होता है? मेमोरी टेक्निक बताइए। एफसी पर लोकसभा, अब मैक्रो का क्या होगा? सी बी। Which of the following is study under macroeconomics? ये वाला मैक्रो है, मैक्रो ये वाला एग्रीगेट वाला, तो क्या इसके अंदर नेशनल इनकम का बात करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं, टोटल प्रोडक्शन का बात करते हैं, या सबका बात करते हैं? ऑल ऑफ दिस। नेशनल इनकम का बात कर रहे हैं, मतलब क्या पूरा इंडिया का बात कर रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट पूरा इंडिया का बात कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन मतलब पूरा बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बड़ा है ना, मैक्रोइकोनॉमिक्स बड़ा है ना। मेंशन देयर द कर्व विद द शोइंग द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, बताओ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या बताता है? अभी कुछ पीपीसी है ना, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इससे हम बताए थे, पीपीसी क्या कहते हैं उसको शो करने का, पीपीसी कर्व से। एमसीक्यू क्लियर हो रहा है? प्रोडक्शन प्रॉस्पेरिटी कर्व इज कैसा होता है? ये कर्व कैसा है? कॉनकेव कॉनकेव या कॉन्वेक्स?
कॉनकेव भूलना नहीं है। कॉनकेव क्यों बोले हैं? क्योंकि अंदर से देखेंगे तो क्या कर रहा है, गुफा का जैसा दिख रहा है। अंदर हम है तो गुफा के जैसा दिख रहा है ना, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव। समझ में आया? कॉन्वेक्स कॉनकेव, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन क्या बताए थे, देखिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बताने की जरूरत नहीं है। बीच ऑफ द इकोनॉमिक्स डिसाइडेड द बेसिक्स ऑफ द प्राइस मैक्सिमाइजेशन। कहां पर प्राइस मैक्सिमाइजेशन से काम होता है? आपको बताया था प्राइस मैक्सिमाइजेशन जहां पर यूज होता है कैपिटलिस्ट में। क्यों? वहां पर डिमांड एंड सप्लाई से काम करता है। डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा, डिमांड घटेगा। समझ में आ रहा है ना? डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई क्या करेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। कुछ भी हम बोलेंगे, कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी जवाब दोगे आप लोग। सुने, हम कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी जवाब देंगे ना, जो होगा आंसर वही जवाब देना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स इज, क्या मेन ऑब्जेक्टिव? सोशल वेलफेयर। सुनो, उसमें हो सकता है एक दो ऑप्शन गलत हो, उससे नहीं, हम जो बता रहे हैं उसे ही बता रहे हैं। यहाँ पर है द इकोनॉमिक्स डिसीजन आर टेकन ऑन दिस बेसिस ऑफ प्राइस मैक्सिमाइजेशन। क्लियर हो गया था। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव क्या होता है अभी बताएंगे। सोशल वेलफेयर। आप लोग बताएंगे, मैक्सिमम पब्लिक। आप लोग कहाँ पहुंच गए? 20 पर सॉरी 28 में हैं हम लोग। पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। बीच ऑफ द इकोनॉमिक्स इज द कोएग्जिस्टिंग फ्रॉम द प्राइवेट एंड पब्लिक। कौन से इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों होते हैं? मिक्स इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक्स में भी क्लासिफाई, बताइए कौन कौन सा इकोनॉमिक्स होता है? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स वी स्टडी अंडर मैक्रो ऑल ऑफ दोनों या फिर नन ऑफ दिस। अभी बताया था दोनों होता है ना, उसमें पढ़ते हैं। On this basis of the ownership, the resources of economics are central plan economics, market economics, mixed economics, all of this. Ownership किसके हाथ में होता है? economics है। mix में मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी, कहाँ स्टडी करते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो में इसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्राइस या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सारा तो एग्रीगेट का ही बात कर रहा है, नेशनल का ही बात कर रहा है, तो हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। हु सेड द इकोनॉमिक्स समथिंग इन पॉजिटिव साइंस एंड द समथिंग इन नॉर्मेटिव साइंस? कौन बताए थे? मार्शल, फ्रीडमैन या बताइए ये वाला और इंपॉर्टेंट लीजिएगा तो 34 नंबर इंपॉर्टेंट पुट कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। हम इसको कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं। आप ये क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन पहले थे? यहाँ पर आ रहा है क्या? यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें? इधर देखिए, किसके बारे में बात कर रहे हैं वो? अभी बताया था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस को आप लोगों को क्लियर है? व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ये क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये 34 नंबर का बता रहे हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले उसके बारे में पता कौन बताया था? ज्यादा देखिएगा तो ये नाम लिखा होता है, ठीक है। ये कब दिए थे? 1891 में। आए समझ में? उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आए थे जो इकोनॉमिक्स आया था, उन्होंने बताया था। दूसरा जो इकोनॉमिक्स का नाम था ये कब बताया था पता है? 1953। अब बताइए ऑप्शन क्या मानिएगा? ऑप्शन दोनों दिया हुआ, देखिए ये सब पूरा नाम उनका नहीं देता, केमिस्ट्री बोलता है, ठीक है। इसमें सिर्फ बोलता है, पूरा नाम नहीं बोलता, शुक्ला बोलता है, ठीक है। पूरा नाम आपको हम बता दिए, तो बताइए ऑप्शन क्या मारेंगे 34 में? यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो मार्शल तो बिल्कुल नहीं होगा। अब किस में डॉट लग रहा है? बी और सी में, दो में डॉट है, तो आप ये मारेंगे कि ये मारेंगे, क्योंकि दोनों इनके बारे में बताए हैं। देखिए कभी भी ऐसा ऑप्शन आए ना, हम आपको ये अंदर का बात बता दिए, क्योंकि इतना कोई बताएगा नहीं, ना तो बुक में दिया होगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कुछ तो कमी रहा होगा, तब तो ये आए होंगे। बेसिक में हम लोग पढ़े थे, कमी आते गया तब तो लास्ट में जो बताए फॉल्स आंसर। उसी तरह ये कमी का बताया, ये आए 1950 में। लेटेस्ट कौन सा है बताइए? ये लेटेस्ट है, देखो बिहार बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो वो बुक को फॉलो करता है उसी को मानना पड़ेगा, तो हम इसको मान जाएंगे, आपको याद रखेगा। है दोनों सही, दोनों सही है, लेकिन मारेंगे किसको? वो लेटेस्ट पूछता था, लेटेस्ट बताओ क्या दिक्कत है? लेकिन हम तो पढ़े हैं दोनों ना, ये हम लोग को पता है ना कि दोनों हम लोग को आता है,
ठीक है, इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 34 नंबर मार्क देके इसको नोट कर लीजिएगा। इधर देखिए 35 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, लास्ट में लिख लीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए, ये पूरा कर दीजिए 37 तक। 35 देखिए, 35 में ऑप्शन बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, बताइए कौन सा है, बताइए, नॉट वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। तुम लोग बताएगा, यहाँ बताएं, नहीं पता। आप लोग पढ़ें क्या, क्वेश्चन पढ़ें। 35, एक मिनट, जब हम वेलफेयर की बात कर रहे थे उसमें 2 सेंटेंस में बताया था, वेलफेयर के बारे में कौन कौन बताया था, एडम स्मिथ, एक कहीं ना कहीं जीबीसी के बारे में पढ़े थे, याद आया कुछ, उन्होंने क्या बोले थे, साइंस को बीच में लाए थे ना वो जेबीसी, तो क्या इसमें ऑप्शन क्या मारेंगे, जेबीसी, ए मारिए उसमें, नॉट वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वो वेल्थ के बारे में बताए थे ना, वो हेलो है ध्यान। तो देखो देखो कहीं ना कहीं मार्शल बात कर रहे थे वेलफेयर के बारे में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट नॉट नॉट, सही से पढ़ना, नॉट है ऑप्शन में, एक थोड़ा सा भी पॉइंट आप गड़बड़ाएंगे ना तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। पीयू उसके बारे में था क्या, ये सब नहीं होता है। जेबी से क्या बताया तो वो वेल्थ के बारे में बताया था, वेल्थ के बारे में क्या स्टडी, साइंस ऑफ वेल्थ को क्लियर किया था, याद है कुछ, भूल गए क्या, जेबी से उसमें बना देगा क्या, ए 36 नंबर आइए, द मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, ए से बी की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन इज द मोड, कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए, तो मूव कर रहा है तो मतलब क्या होगा बताइए, पढ़ो 36 नंबर, कौन होगा ऑप्शन, सी होगा, क्यों, प्रोडक्शन इज द मोर यूनिट, जितना ज्यादा यूनिट होगा गुड एक्स को बढ़ाएंगे तो उतना क्या होगा, गुड वाई होगा, मतलब क्या, यदि क्लॉज को जितना हम इसको बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा उतना, इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना, इसको बढ़ा रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, उतना कम हो रहा है ना, आया ध्यान में, समझ में आ रहा है, तो वही बात है ना, गुड से एक्स को बढ़ाएंगे बाई क्या होगा, एक्स और बाई वहां पर से ध्यान दीजिएगा, बाई ऊपर हो गया नीचे एक्स हो गया, इसलिए तो कर्व बन रहा है ना, एक घटा रहे बढ़ा रहे सेक्रीफाइस ने तब तो वो कर्व बन रहा है, तो मानिएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे ध्यान से, ये ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। मैक्रो वर्ड्स बट विच लैंग्वेज, कहां से आया है, लास्ट वाला बताइए जल्दी से, 37, ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर आपको सारे बुक में दे दिए हैं, ठीक है, वो सारा आपको क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, एमसीक्यू सारा क्लास में क्लियर करा दिए, ये आपका रिवीजन होता है ओवर, आपका फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा कल, आया ध्यान में, कोई डॉट इसमें, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों खत्म हो गया आपका, कोई डॉट होगा आपसे हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बनाओ ना, पैसा देगा सर।